Okay, hello students. Today in this mathematics class, I am going to discuss remaining questions of exercise number exercise number 18.2, and I will discuss the area of parallelogram, area of triangle, and the exercise questions of exercise number 18.3. Okay, so today is your last video of this chapter. Okay, exercise 18.4 you have not to do that exercise. Okay, the first question, 11th question, 10 क्वेश्चन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. मैं अब आपके सामने कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. In this question a rectangular plot is 112 meter long. बुक में देखिए, and 6 meter broad. It has 2 meter path all around it on the inside. Find the area of path and the cost of constructing it at the rate of rupees 60 per square meter. So this is a rectangular plot. Okay, ये एक rectangular plot है और इस plot के अंदर एक पाथ बना हुआ, रेक्टेंगुलर पाथ जिसको बोलते हैं, ये बना हुआ है ए बी सी डी, और इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर पाथ है वो है पी. एक और रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, जिसके कारण ये आपका रेक्टेंगुलर पाथ बन गया. ठीक है, अब आप देखिए, ये है आपका रेक्टेंगुलर पाथ. इसकी लेंथ दी है 112 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 6 मीटर बाहरी. लेकिन अंदर का जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में देखिए ये पूरा 2 मीटर का है, 2 मीटर ऑल अराउंड 2 मीटर है. तो अगर यहां से 2 मीटर कम करेंगे, यहां से 2 मीटर कम करेंगे, तो इसमें से ये एबी में से 4 मीटर कम हो गया, तो ये हो गया आपका 108 मीटर. ठीक है, समझ में आया. इसके बाद यहां देखिए ये 6 मीटर है और यहां से 2 मीटर कम करेंगे और यहां से भी 2 मीटर कम करेंगे, तो ये कितना बचेगा, 2 और 2 4, तो ये कितना बचा, 2 मीटर अंदर वाला. सो एसआर कितना हो गया, 2 मीटर्स का. और आपका पीएस कितना हो गया, लेंथ हो गई आपकी 108 की और ब्रेड्थ हो गई आपकी 2 मीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पाथ. जो आपका लाइनिंग बनी हुई है उस एरिया निकालना है. तो आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है बड़ा, उसमें से अगर ये वाला रेक्टेंगल काट के निकाल दें, मतलब इसके एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको ये रेक्टेंगल का जो बचा हुआ रिमेनिंग पाथ है ये मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस. ठीक है, समझ में आ गया. अब एबीसीडी का एरिया निकालेंगे, तो लेंथ कितनी है 112 इंटू ब्रेड्थ है इसकी 6 माइनस, अब आप देखिए इसकी लेंथ कितनी है पी क्यू आर एस की 108 इंटू मीटर कितना, ब्रेड्थ कितनी है 2 मीटर. ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने से इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 672 आएगा और माइनस 216. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 456 मीटर स्क्वायर. बिकॉज ये एरिया है इसलिए हमको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर. यूनिट में हमेशा स्क्वायर लगेगा. अब आपको कॉस्ट निकालना है. कॉस्ट ऑफ क्या बनाना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 60 रुपीज का. तो रुपीज 60 इंटू 456 मीटर स्क्वायर रुपीज के हिसाब से. तो अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27,000. ठीक है, 360. ये आंसर आपका 27,360. दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्ट. तो आपको याद रखना है, जब भी कभी इनसाइड में
कोई रेक्टेंगल ये पाथ बनेगा अंदर की साइड में, जब किसी गार्डन के अंदर, रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर के साइड में बनेगा तो आपको दोनों साइड से चौड़ाई को माइनस करना पड़ेगा। विड्थ को, जो विड्थ दी है 2 मीटर, ये यहां से भी माइनस करना पड़ेगा और लेंथ में से भी माइनस करना पड़ेगा 2 बार, इधर से और इधर से। ठीक है, तो अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ आपको मिल जाएगी। कभी कभी बाहर में आएगा तो बाहर में आपको ऐड करना पड़ता है। अगर हम किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक या रेक्टेंगुलर गार्डन के बाहर से रोड बनाएंगे तो हमें वो विड्थ को ऐड करके बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ मिलेगा, और विड्थ को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ब्रेड्थ में भी तो बड़े वाले रेक्टेंगल की ब्रेड्थ मिलेगी। ठीक है, समझना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, a rectangular field is 36 meter long and 22 meter wide. It has 2 cross road, one parallel to its length and other parallel to its width. बीच में बनी है रोड। Find the area of cross road if each is 1.5 meter wide. So इसका देखिए फिगर कैसे बनेगा। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दी, लेंथ दी है 36 मीटर और ब्रेड्थ दी है 22 मीटर। ए बी सी डी मैंने नाम लिखा। अब इसके बीच में 2 क्रॉस रोड्स हैं, एक पैरेलल टू द ब्रेड्थ हो गई और दूसरी पैरेलल टू द लेंथ। अब आपको इसका एरिया निकालना है, जबकि इस पूरे जो पाथ है इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी दी है 1.5। तो मैं इसको लिख रहा हूं पी क्यू आर एस और इसको लिख रहा हूं ई एफ जी एच, और ये जो बीच में रेक्टेंगल है ये है के एल एम एन। ठीक है, ये पूरी 1.5, दोनों रोड 1.5 1.5। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास में 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस रोड्स अगर होंगे, जैसे मैं इसको बना के दिखा रहा हूं आपको, यहां पर जैसे आपके 2 क्रॉस रोड्स हैं, तो अगर एक क्रॉस रोड ये है और दूसरी क्रॉस रोड ऐसे है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें कि 2 बार ये जो हिस्सा है ये 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, एक इसका और एक इसका। दोनों का ये जो रेक्टेंगल बीच में जो स्क्वायर बना है, दिस स्क्वायर विल कैलकुलेटेड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी कैलकुलेटेड 2 टाइम्स। एक बार जब इसको कैलकुलेट करोगे और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 बार ये स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम टोटल दोनों रोड के एरिया निकालेंगे और उसमें से एक बार स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ रोड ROAD road is equal to area of PQRS plus area of EFGH minus area of KLMN। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए PQRS का एरिया निकालना है, ये एरिया। तो आप देख रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 1.5 है, ये S लिखा है, ये 1.5 है, और इसकी जो लेंथ है ये 22 मीटर है। सो इसका एरिया कितना हो गया 22 इंटू 1.5 प्लस, अब हम EFGH का एरिया निकालेंगे। तो ये देखिए लेंथ कितनी है 36 और ब्रेड्थ इसकी कितनी है 1.5, ये भी 1.5 है मीटर। सो ये हो गया आपका 36 इंटू 1.5 माइनस, अब ये देखिए ये जो स्क्वायर है बीच में, ये स्क्वायर का जो लेंथ ब्रेड्थ बराबर होती है, ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 है, दोनों 1.5 1.5। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में अगर आप 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो आंसर आएगा 33 प्लस 54 माइनस 2.25, और अब आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर क्योंकि इसकी यूनिट मीटर में दी गई। अब आप देखें इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 87 माइनस 2.25,
तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 84.75 मीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है? समझ में आया ये इसका एरिया? जब भी कभी दो क्रॉस रोड होंगी तो ये एरिया आपको एक बार माइनस करना है, ठीक है? समझ में आ गया? Now student, after completing the exercise number 18.2, the last two questions, and now I am going to proceed to exercise number 18.3, in which you have to deal with area of triangle and parallelogram. ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालना है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ट्राइंगल में अगर जैसे सपोज ये कोई स्केलिंग ट्राइंगल है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। ये ध्यान रखिएगा, एल्टीट्यूड और हाइट दोनों चीजें सेम है। यहां पर एल्टीट्यूड एक्चुअली इस वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस होती है, यहां से यहां पर, यहां पे तो 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। अगर ए बी सी ट्राइंगल है तो एक एल्टीट्यूड यहां पर होगा ऐसा, यहां से एक एल्टीट्यूड आप यहां ड्रॉ कर सकते हो, और एक एल्टीट्यूड जो होगा ये यहां से सी से यहां पे आएगा। तो अगर हम इसको पी क्यू आर लिखते हैं तो ट्राइंगल का एरिया डिपेंड करता है कि हम बेस कौन सा ले रहे हैं। तो अगर हमने बेस बीसी लिया है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बीसी, और उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ये होगा ए हाइट, ठीक है? अगर हम बेस लेंगे एसी तो 1/2 इंटू बेस इज एसी, देन एल्टीट्यूड विल बिकम बीक्यू। ये जो बीक्यू होगा वो आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? और अगर आप बेस को लेंगे ए बी तो ए बी हो गया बेस और एल्टीट्यूड हो जाएगा सी आर, ये होगा इसका एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंडिंग ऑन द बेस यू हैव टेकन। आपने जो बेस लिया उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमेशा बेस पर परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको? नाउ स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो आपको पता है कि ये वाली साइड बराबर होती है, ठीक है? और ये वाली साइड AD इज इक्वल टू BC। तो हमको यहां पर अगर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू हाइट। अब यहां पर हाइट, अगर हम बेस ये लेंगे तो आपको हाइट ये लेना पड़ेगा, और अगर बेस ये ले या ये ले तो हाइट आपको ये लेनी पड़ेगी। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, हाइट जो लोगे, जो बेस लोगे उसमें एक साइड को उसके जो सामने वाली साइड से डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। तो अगर हम बेस ये लेंगे या ये लेंगे तो आपको AB चाहिए होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगर आप AB लेंगे, बेस को AB लेंगे तो एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका AP हाइट, ठीक है? और इसी को हम लोग लिख सकते हैं DC इंटू AP, बिकॉज AB और DC बराबर है, ठीक है? समझ में आया? अगर हम AD लेंगे, बेस लेंगे AD या BC तो हमको एल्टीट्यूड ये लेना पड़ेगा, मतलब इसकी डिस्टेंस इसके साथ पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका CQ, या इसको हम लोग लिख सकते हैं BC इंटू CQ। अब जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इस तरह से आइए कि इसका ना एरिया गिवन होगा, ये बेस दिया है, ये बेस दिया है, ये एल्टीट्यूड दिया है, तो ये बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। इसी तरीके से ट्राइंगल के एरिया में भी होगा, ट्राइंगल के एरिया में बेस दिया, बेस फाइंड आउट करना होगा, एल्टीट्यूड दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा। सो 3 क्वांटिटीज होती है, एरिया, लेंथ, हाइट। वहां पर एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 3 ही क्वांटिटीज है। 3 में क्वांटिटीज में आपको 2 पता होगी, तीसरी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है? इतनी चीज समझ में आ गई। अब आप चलते हैं 18.3 के
के क्वेश्चन। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 18.3 फर्स्ट क्वेश्चन इन पैरेललोग्राम ABCD। बुक में देखिए फिगर बना हुआ है। A parallelogram ABCD, AE and AF are the heights of the corresponding to the sides BC and CD respectively. If the area of parallelogram is 1200 square centimeter, area रहेगा तो सेंटीमीटर या यूनिट का स्क्वायर जरूर लिखा होगा। तो आपको अगर केवल लिखा नहीं है एरिया है या नहीं है, अगर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, एरिया है। तो 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर and AE and AF are respectively 40 and 60 centimeter. You have to find out the length of the sides of the parallelogram. अब देखिए ये फिगर गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये फिगर गिवन है आपको, इस फिगर में ये पैरेललोग्राम है और इसमें आपको A B C D बना हुआ है और यहां से एल्टीट्यूड है AE और दूसरा एल्टीट्यूड है AF, यहां से एल्टीट्यूड AF है। अब इसका एरिया गिवन है, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ दोनों एल्टीट्यूड, ये 40 सेंटीमीटर का है और ये एल्टीट्यूड 60 सेंटीमीटर का है। तो यहां पर लिखा है E और यहां पर लिखा है F। एरिया इज गिवन। सो आपको बताना ये साइड क्या होगी या ये साइड क्या होगी। तो आपको पता है एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप ये बेस और ये एल्टीट्यूड निकाल के करेंगे तो भी एरिया वही आएगा जो आप ये बेस और ये एल्टीट्यूड निकाल के करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एरिया का ये फॉर्मूला लिखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस मैंने लिया मान लीजिए BC, तो हाइट हमको लेनी पड़ेगी ये AE इंटू AE, ठीक है। तो अब एरिया कितना दिया है 1200, BC हमें फाइंड आउट करना है, AE दिया है 40, ठीक है। समझ में आ गया। अब इस 40 से हम इसको यहां डिवाइड कर देंगे तो 1200 अपॉन 40 इज इक्वल टू BC। देयरफॉर BC इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, आंसर आया 30 सेंटीमीटर। तो BC और AD ये दोनों ही 30 सेंटीमीटर के हो जाएंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अब एक और चीज हो सकती है कि एरिया ऑफ ABCD अगर हम बेस DC ले लें, DC इंटू हाइट क्या होनी चाहिए AF, ठीक है, करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। तो यहां पर दिया कितना है 1200 इज इक्वल टू DC आपको फाइंड आउट करना है, DF दिया 60, डिवाइड करेंगे तो DC इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और DC बराबर किसके होगा, AB के। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सी द क्वेश्चन नंबर 2। Grass is to be laid on the rectangular garden 20 meter long and 18 meter wide, leaving 4 square sections in the 4 corners. If the side of the square is 2.5 meter each, find out how much would it cost to lay the grass at the ₹12 square per square meter. Okay, तो यहां पर एक गार्डन है, ये ABCD, इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और ब्रेड्थ दी है DC 18 मीटर, तो ये भी 18 होगा, ये भी 20 होगा, ठीक है, ये तो पता है आपको। अब यहां पर ग्रास लगानी है, ये पूरे जो एरिया है इसमें चारों तरफ एक स्क्वायर शेप का ये छोड़ दिया गया है क्यारी बनाने के लिए। 2.5 मीटर के स्क्वायर्स यहां से हटा दिए गए और जो बाकी बचा एरिया है उस पे ग्रास लगानी है, घास लगानी है। तो ₹12 के हिसाब से कितना कॉस्ट आएगा, तो हमको ये पता होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर का वो 12 रुपए ले रहा है, 12 रुपीज। सो पूरे का कितना कॉस्ट आएगा ये पता करना है। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ फील्ड फॉर ग्रास, ग्रास के लिए कितना एरिया होगा ये देखिए ध्यान से। इस रेक्टेंगल में से अगर 4 स्क्वायर का एरिया माइनस कर दे तो ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ
रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। समझ में आ गया? ये करना है आपको, ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया, 4 स्क्वायर के एरिया माइनस करना। तो रेक्टेंगल के लेंथ ब्रेथ दोनों पता है, तो हमको पता है 20 मीटर इंटू 18 मीटर और माइनस 4 इंटू 2.5 इंटू 2.5। एक स्क्वायर का जो एरिया है वो लेंथ है वो 2.5 है, तो उसका एरिया होगा 2.5 इंटू 2.5। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ एबीसीडी और ये हो गया 4 स्क्वायर्स का एरिया, एक स्क्वायर का ये इंटू 4। ठीक है, तो इनको माइनस कर देंगे, हमारा स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका 360 माइनस 4 इंटू 6.25। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360 माइनस ये इसका मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा 25। ठीक है, अब इसको 25 यहां से माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा 335 मीटर स्क्वायर। करेक्ट? तो ये हो गया इस एरिया में जहां पर घास लगानी है उसका एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट है ₹12 एक स्क्वायर मीटर का। तो इतने का कितना होगा 335 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में? लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द 5 सेंटीमीटर साइड ऑफ पैरेललोग्राम whose area is 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम में एक साइड 5 सेंटीमीटर की, ए बी सी डी, इसका एरिया दिया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर का है अगर, तो ये करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितने का होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, जबकि एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर, हाँ स्क्वायर सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट, मतलब इसको मैं पी लिख दे रहा हूं। सो बेस कितना है? बीसी इनटू हाइट मतलब एपी। अब ये दिया है 45 और ये बीसी कितना है? 5 दिया हुआ, तो ये कितना आएगा एपी कैलकुलेट करने के लिए? तो ये 5 यहां मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो गया आपका 45 अपॉन 5 इज इक्वल टू एपी। देयरफॉर एपी जो होगा, एल्टीट्यूड जो होगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया? नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, a garden is in the form of right angle triangle has an area of 120 square meter. If two sides comprising the right angle are equal, what could be the length of these sides? तो यहां पर क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी राइट एंगल बनाने वाली जो साइड्स हैं ये दोनों बराबर है, ये राइट एंगल है। सपोज ये है आपका ए बी सी, अब ये दोनों बराबर है, इसको x ले लिया तो ये x हो गया। अब इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है? 128। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये BC और ये AD, जो परपेंडिकुलर साइड्स होती है ना उनका मल्टीप्लाई डिवाइड इंटू 1/2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी है? BC इंटू AB। तो अब देखिए ये दिया हुआ है 128 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x इंटू x। अब x इंटू x कितना हुआ? बोलो बोलो बोलो, x स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो हो जाएगा 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर यू कैन राइट 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए 16 इंटू 16 करते हैं तो 256 आता है। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16
सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर, मतलब ये दोनों 16 के होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 120 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज 7 meters and its area is 280 square meter. Find the length of two adjacent sides of parallelogram. तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दिया हुआ है ए बी सी डी, और पेरीमीटर जो दिया हुआ है, मान लो इसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है। सो ये गिवन है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 120। ठीक है, हमको ये लेंथ ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 7 मीटर एंड एरिया इज गिवन, कितना दिया है एरिया? 280 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन प्लीज। सो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है ए बी, बेस लेंगे तो ये डी, इसको डीई लिख देता हूं मैं। सो डीई एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एंड दिस इज गिवन व्हाट, आपको दिया ये 280। तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है लेंथ, ठीक है, इसकी जगह पे हम लेंथ लिख देते हैं, और डीई है 7 मीटर। सो आप देखेंगे यहां डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 280 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 40 मीटर। अब आप देखिए लेंथ आ गई 40 मीटर, अब आपको ब्रेड्थ निकालिए, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना है? सिंस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60, अब एल लेंथ कितनी है? लेंथ 40, बी इज इक्वल टू 60, देयरफॉर इसको यहां जाकर माइनस करेंगे तो बी कितना आएगा? 20 मीटर। सो करस्पॉन्डिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ विल बी 40 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a parallelogram. This is ABCD is a parallelogram. ये DL, this is the DL is altitude and BM is also altitude on AD. The area is given, parallelogram का एरिया दिया हुआ 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर। AB की लेंथ दी है 35 और BC की दी है 49। तो you have to find out the value of x and y, मतलब लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है कि अगर हम बेस ये लेंगे और लेंथ ये एल्टीट्यूड लेंगे तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये बेस लेंगे और ये एल्टीट्यूड लेंगे तो भी वही एरिया आएगा। तो आपको पता है ये चीज कि इसमें DA, अगर ये साइड ले रहा है और इंटू PM कर रहा है तो एरिया आ जाए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां पर DA की वैल्यू है 49 इंटू ये y इज इक्वल टू 1470। ठीक है, 1470 को डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1470 अपॉन 49 दैट इज 30 सेंटीमीटर। सो ये जो लेंथ आएगी ये आएगी 30 सेंटीमीटर की एल्टीट्यूड। इसके अलावा अगर हम बेस इसको लेंगे तो हाइट ये लेनी पड़ेगी, तो एरिया वही आएगा। सो हम अगर लेंगे AB इंटू DL इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये AB कितना है? 35 और DL है x इज इक्वल टू 1470। अब x को डिवाइड करेंगे 1470 से, 1470 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो हमको आंसर मिलेगा 42 सेंटीमीटर। सो ये जो लेंथ आएगी ये आएगी आपकी 42 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ABC is right angle at A
ये एबीसी ट्राइंगल है जो राइट एंगल है एट ए, AD is the perpendicular, AD is the perpendicular on BC. If AB is equal to 5, फिगर गिवन है, ये 12 है और BC आपको दिया है 13. So you have to find out the height, length of AD. AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो ये ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया अगर फाइंड आउट कर ले और ये बेस दिया है तो ये एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर जो साइड्स होती हैं 1/2 इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस करते हैं. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके 1/2 करते हैं तो पैरेलल ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ जाता है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इनटू 5 इनटू 12. सो ये 2 से कैंसिल हो गया, 3 2 6 तो आंसर आया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है ना सर? हाँ. तो ये आ गया आपका एरिया. अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग बेस ये एल्टीट्यूड ये. सो 1/2 इनटू बेस आपने लिया BC और एल्टीट्यूड लिया AD. अब हमें ट्राइंगल का एरिया पता है तो यहां लिखेंगे 30 1/2 इंटू BC कितना है 13 इंटू AD. अब आपको AD यहां से फाइंड आउट करना है. तो पहले 3 ये 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो आंसर आएगा 60 और डिवाइडेड ये 13 यहां डिवाइड जाएगा, यहां 30 लिख दीजिएगा. सो ये आ गया AD. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.61 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली. तो आंसर आएगा 4.61 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली. पूरा सही आंसर नहीं है क्योंकि इसको ये एक प्राइम नंबर है, डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इन दिस वे लास्ट क्वेश्चन आप अपने आप करिए, क्वेश्चन नंबर 8. तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म क्योंकि 18.4 अभी आपको नहीं करना है, ये हमने आपको डिलीट कर दिया ये चैप्टर, ये वाला एक्सरसाइज. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में.